ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स कैसे बना, किसने बनाया, क्यों बनाया, फिर कैसे चलता है। अब यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सियाँ कैसे बनी, गैलेक्सिया के अंदर सोलर सिस्टम कैसे बने, और ह्यूमन बींग आत्माएं कैसे बनी, सोल कैसे बनी। और जब शुरू में जब यूनिवर्स के अंदर जो आत्माएं बनी थी वो कैसी आत्माएं थी। वो आत्माओं की कई कैटेगरी होती हैं। आत्माओं की कैटेगरी में यहाँ जनरल में देखते हैं देवात्मा, दुरात्मा, पापात्मा, मनुष्य आत्मा जो देख रहे हैं उससे हाई क्वालिटी ऊपर है फरिश्ता है, फरिश्ता से ऊपर परम 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 आत्माएं हैं। तो परम आत्माएं जो है, तो यूनिवर्स की हिस्ट्री के अंदर मैं बताता हूँ कि इसका मालिक कौन है। यूनिवर्स का बनाने वाला जो मालिक है, जिनको हम कहते हैं परम महाशिव। परम महाशिव जो निराकार था जी, निराकार था, तो वो निराकार के अंदर जो होता है वो लाइट होता है और बाहर जो होता है माइट होता है। एकदम जो लाइट होता है, लाइट, ये लाइट के अंदर इतनी सारी पावर होती है, बेहिसाब पावर होती है। और उसके चारों ओर कॉर्डन करके लाइट जो, जैसे हम प्रकाश, जैसे सूर्य की रोशनी से प्रकाश निकलता है, इसी तरह ये लाइट का जो प्रकाश है वो माइट है, वो महातत्व है। लाइट के चारों ओर का जो प्रकाश है वो महातत्व का प्रकाश है। प्रकाश माना महातत्व। अब परम महाशिव हम इसको कहेंगे, परम महाशिव। परम महाशिव ने सोचा, निराकार ने सोचा कि मैं अनंत सृष्टि का सर्जन करूं, अनंत सृष्टि का सर्जन करूं। तो उसने सोचा और तुरंत यहां से दो आत्माएं यहां से निकल गई, फिर सोचते ही और आत्माएं निकल गई, और आत्माएं निकल गई, और आत्माएं, फिर वो कॉर्डन करके गई। यहां आत्माएं निकलते यहां वैसे 12 आत्माएं निकली हैं। पहले 12 आत्मा निकली और 12 आत्मा ने स्पेस बना ली, राउंड में स्पेस बनाई। यहाँ तो एक्यूरेट राउंड नहीं बना, मगर राउंड में एक स्पेस बनाई। जैसे आप घर बनाते हो तो पहले स्पेस बनाते हो ना, एक स्पेस बनाते हो। तो ये यूनिवर्स का एक स्पेस बनाई 12 आत्माओं ने। 12 आत्माओं में जो 12 आत्माओं निकली, इसमें फिर दो निकलती गई, ऐसे 2 में से 4, 4 में से 8, ऐसे चारों ओर यूनिवर्स बनता गया। तो बाबूजी अभी जो आप ये बता रहे हैं, जो आप अभी बता रहे हैं, तो ये जो स्पेस की आप बात कर रहे हैं, ये साइंस वाले अभी विजिबल यूनिवर्स में देख सकते हैं या नहीं देख सकते? ये अभी मैं बाद में बताऊंगा। अभी जो साइंस वाले जो बात बता रहे हैं उसकी बात मैं लास्ट में, क्योंकि ये तो 16 कला से ऊपर की बात है। और जो साइंस वाले जो कह रहे हैं वो तो 0 कला का, यूनिवर्स का 0 कला का अंश भी नहीं विजिबल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें से एक छोटा सा एक अंश है जो साइंस वाले जानते हैं। इसके सामने मतलब एक डॉट पॉइंट, ओके, छोटा सा विजिबल है, इतना ही विजिबल है। इसी को 156 ट्रिलियन लाइट ईयर कहते हैं। हाँ, 156 ट्रिलियन लाइट माने एक पॉइंट को कहते हैं। पूरा यूनिवर्स तो कई लाख अरब प्रकाश वर्ष है। कितना? कई लाख अरब प्रकाश। ओके, आप सोच भी नहीं सकते विजिबल। तो ये विजिबल तो कुछ भी नहीं है, नाक के बराबर एक पॉइंट है, इतना 100 के 9 बराबर। तो बापूजी ये बिल्कुल ठीक बात बता रहे हैं। क्योंकि जो उनके जो साधन बने हैं वो तत्वों के साधन बने हैं। उनका जो क्या बोलते हैं उसको, ऊपर हर्बल का जो टेलीस्कोप का जो कांच है, शीशा जो जिससे वो पिक्चर लेते हैं, या जो पूरा जो साधन बने साइंस के साधन, वो तत्वों के होते हैं। और तत्वों की जो विजिबिलिटी होती है बहुत कम होती है। अगर वही साधन परम तत्वों के हो जाए तो परम तत्वों की विजिबिलिटी मल्टीपल होती है, बहुत ही मल्टीपल, मतलब बेहिसाब होती है। इसलिए इसको देखना है तो तुम्हारे पे ऐसे अरबों सोलर सिस्टम है और एक यूनिवर्स में खरबों गैलेक्सी है। तो वो सब जितने भी विजिबल, जितने भी इनको दिख रही है, वो सिर्फ एक डॉट के अंदर है। एक डॉट के अंदर है, जो दिख रहा है एक डॉट के अंदर सिर्फ दिखता है, वो एक डॉट है। एक डॉट है। जैसे ये कह रहे हैं ना कि मोर देन 200 गैलेक्सी हैं और एक गैलेक्सी के अंदर अरबों सूर्यमंडल है, सोलर सिस्टम है। तो ये सब एक डॉट के अंदर है, केवल एक डॉट के अंदर। समझ में आया? मगर ये यूनिवर्स तो बहुत बड़ा है। तो ये यूनिवर्स जब बना तो पहले निराकारी आत्माओं का परम धाम बना।
बापूजी ये जो पैरेलल यूनिवर्स की जो बात करते हैं तो क्या वो पैरेलल यूनिवर्स बहुत है, ये तो एक यूनिवर्स हमारे तो universe ऐसे की- अलग अलग डॉट हुए पैरेलल यूनिवर्स मतलब? नहीं नहीं नहीं, दूसरे जो यूनिवर्स बने वो अलग टाइप से बने, वो Okay. बाद में बताऊंगा मैं। हाँ हाँ पहले अपने यूनिवर्स की तो बात करो। पैरेलल यूनिवर्स तो बहुत बड़ी बात है, वो हमारे यूनिवर्स से भी बड़े बड़े हैं। Okay. और मल्टीपल यूनिवर्स है। साइंस वालों ने क्या बोला, 10⁵ हम्म 10 के पीछे 500 जीरो लगा दो, इतने यूनिवर्स। कितने? और मैंने कोई चैनल में देखा था कि यूनिवर्स के बारे में किसी साइंटिस्ट ने बोला कि किसी यूनिवर्स के जो बनाया वो जीव, और जीव के अंदर सब रिकॉर्डिंग है, और जीव को अगर उसके अंदर मशीन लगा के वो जीव को रिकॉर्डिंग देख लो तो यूनिवर्स की कहानी पता लग जाएगी, मगर कोई ऐसा जीव नहीं बता सकता। हम्म वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी केवल बता सकता है सबकी कहानी, क्योंकि इसके बिना कोई नहीं बता सकता। समझ में आया? परम महाशिव के अंदर तो ये सब रिकॉर्ड होगा। परम महाशिव की आत्मा में तो रिकॉर्डिंग है ना। ओके मगर उसकी आत्मा, परम महाशिव को तुम कैसे रिकॉर्ड करोगे? वो तो यहाँ नहीं है। परम महाशिव तो बताऊंगा कहाँ है, वो तो निराकार होकर भी कहाँ से आया बताऊंगा। तो पहले ये परम धाम में, ये परम धाम बने, ये क्या बने, हम उसको बेहद का परम धाम कहेंगे। हम बेहद का परम धाम कहेंगे हम। ये उसमें 9 लाख नंबरवार आत्माएं बनी। पहले 12 बनी, फिर 24 बनी, ऐसे मल्टीपल होते 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 108 बनी, 108 से फिर 16,000 बनी, ओके 16,000 से फिर 9 लाख बनी। ये 9 लाख जो निराकारी आत्माएं थी, कैसी थी? निराकार निराकार थी, ऐसे एक पावर का एक, इसलिए वो आत्मा बनी थी, वो परम प्रकाश की बनी थी, डिवाइन लाइट की बनी थी। क्या थी? डिवाइन लाइट की बनी थी। वो आत्माएं जो बनी क्या थी? डिवाइन डिवाइन लाइट की। इसलिए हम उसको परम आत्मा कहेंगे। 3 बार परम आत्मा। कैसी? परम। हाई क्वालिटी है। तो तो ये जो 9 लाख बनी वो निराकारी आत्माएं थी, हम्म शिव समान आत्मा थी, परम महाशिव। तो ये जो निराकार परम आत्मा कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? परम आत्मा। और उसको हम कहेंगे महाशिव। क्या बना? महाशिव परम महाशिव की जो रचना है वो रचना कहेंगे, वो महाशिव है। और ऐसे 9 लाख महाशिव बने। 9 लाख वो निराकार थे। इसको हम 16 कला से ऊपर कहेंगे। 16 कला की सृष्टि कहेंगे। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसा की आत्माएं थी। क्या थी आत्माएं? जो हिंदू शास्त्रों में वर्ड है, ये वर्ड में उठाता हिंदू शास्त्रों का कि आत्माएं निराकारी थी, परम आत्माएं थी, वो महाशिव है। परम महाशिव ने महाशिवों को रचा। और उसकी हाई क्वालिटी क्या था कि वो 16 कला संपूर्ण निर्विकारी डबल अहिंसक आत्माएं थी। अब निराकारी से धीरे धीरे ये आकारी बनने लगे। सभी आत्माएं जो थी, ये सब 9 लाख आत्माएं जो थी, जो 9 लाख 4 और बन गई, और 16 कला से फिर 15 कला में आए। 16 कला से 15 कला में आए। तो 15 कला में आए तो जैसे ये बीज होता है, बीज में से अंकुर निकलता है ना, तो ऐसे ये बीज में से अंकुर निकला। अब जो बीज, जो ये निराकार आत्मा थी, निराकार की आत्मा के अंदर ऐसे जैसे परम महाशिव था, ऐसा ही महाशिव बना। अंदर लाइट, ऊपर माइट बना महातत्व। और यहाँ जो परम धाम के अंदर महातत्व, जैसे एक आत्मा दूसरी आत्मा को, एक आत्मा दूसरी आत्मा को सर्जन करती गई जी। तो जो सर्जन करते वक्त एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को सर्जन किया, तो एक्शन का रिएक्शन हुआ, तो उसकी आत्मा में से जो रेज निकले, परम लाइट निकली, उसकी आत्मा से जो रेज निकली, परम लाइट निकली, उससे वो परम प्रकाश वायुमंडल फैलता गया। तो परम धाम का जो वायुमंडल है वो आधा, पहले जब 16,000 आत्माएं निकली तब परम महातत्व का था। क्या था? परम महातत्व का था। और महातत्व से धीरे धीरे 16,000 से जब 9 लाख आत्माएं निकली तब परम आकाश तत्व का था। क्या बना? परम आकाश तत्व। वहां का वायुमंडल कैसे बना? एक आत्मा दूसरी आत्मा को संकल्पों द्वारा निकालती गई। जब आत्माएं, एक आत्मा दूसरी आत्मा को निकालती हैं, तब उसके अंदर से पावर जो निकलता है, परम प्रकाश उसकी आत्मा से निकलता है, फ्लो होता रहता है, उससे वायुमंडल बनता है। और वायुमंडल पहले 16,000 निकली तब परम महातत्व था का वायुमंडल था, बाद में परम आकाश तत्व। अब 15 कला पे आई तो आत्मा धीरे धीरे मल्टीपल होके यहाँ आत्माएं बीज निकलने लगे। तो ये धीरे धीरे उसमें से अंकुर निकला। यहाँ चारों ओर होती हैं, सर्जन चारों ओर होता है। तो ये परम आत्माएं माना महाशिवों ने निराकारी से धीरे धीरे आकारी बनने की प्रोसेस में आए। क्या है? फिर 14 कला में आए,
बाबूजी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हाँ। कि क्या उस समय समय चालू हो गया था? जब से ब्रह्मांड शुरू किया तब से समय शुरू हो गया ना। ये ब्रह्मांड का समय कब शुरू हुआ? जब से उसने सोचा तब से उसके समय शुरू हो गया। अब तो उसके- परम महाशिव का समय शुरू हो गया। अब जो आत्माएं, जो आत्माओं का जन्म हुआ ना, महाशिव का जन्म हुआ, यहाँ महाशिव का जन्म हुआ, तो महाशिव का जो जन्म हुआ, तो जब उसका महाशिव का जन्म हुआ, महाशिव की आत्मा का जन्म हुआ। क्या? महाशिव की आत्मा का जन्म। महाशिव की आत्मा का जन्म हुआ, तो महाशिव की आत्मा का जब जन्म होता है तो महाशिव का इसका समय शुरू हो गया। जर्नी ऑफ सोल, जर्नी ऑफ महाशिव, जर्नी ऑफ, महाशिव। अब जर्नी ऑफ, ये हिस्ट्री शुरू हो गई, उसके साथ हिस्ट्री के साथ समय शुरू हो गया, समय के साथ ज्योग्राफी भी बन गई।